सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत हुई। अदालत का कहना है कि शरीफ खानदान और वजीर आजम के असेंबली फ्लोर और अदालती बयान में तजाद है। मजीद कहा कि कतरी शहजादे का खत भी तस्दीक शुदा नहीं, ये भी नहीं बताया गया कि रकम बाहर कैसे मुंतकिल हुई। चीफ जस्टिस ने मीडिया को भी केस की समाअत में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की हिदायत दी, जबकि आइंदा समाअत अब 6 दिसंबर को होगी। वजीर आजम ने कौम से खिताब और पार्लियामेंट में झूठ बोला। मरियम नवाज वजीर आजम की जेरे कफालत लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर हैं। कतरी शहजादे का खत भी वजीर आजम के मौकिफ की नफी है। नैब वजीर आजम को बचाने में लगा हुआ है। रिकॉर्ड से साबित करूंगा वजीर आजम ने गलत बयानी की। ये दलाइल हैं तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी के। उनका ये भी कहना था इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ किया था, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि इस केस का फैसला आ चुका है। जस्टिस एजाज ने कहा कि वजीर आजम के असेंबली फ्लोर और अदालती बयान में तजाद है। शरीफ खानदान के बयानात में भी तजाद है। जस्टिस आसिफ खोसा ने इस्तफसार किया कि मरियम शादीशुदा हैं तो वालिद के साथ कैसे रहती हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि कतर में सरमायाकारी से लंदन फ्लैट्स खरीदने का कहा गया। जद्दा में स्टील मिल लगाने के लिए पैसा कहां से आया, फंड्स की वजाहत नहीं। अदालत को बताया गया दुबई बैंक का कर्जा 26 मिलियन दरहम था, अदा सिर्फ 21 मिलियन दरहम हुआ। दुबई फैक्ट्री तारिक शफी के नाम थी, फरोख से उन्हें कुछ नहीं मिला। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा दस्तावेजात बताते हैं कि दुबई का मामला मियां शरीफ का था, इसमें बच्चों का नाम नहीं। बताया जाए 12 मिलियन दरहम तारिक शफी ने कतर कैसे मुंतकिल किए, रकम जद्दा से लंदन कैसे गई, ये भी बताया जाए। जस्टिस अजमत ने कहा कि शरीफ खानदान और अल्थानी ग्रुप में मुआहदे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं। नईम बुखारी का कहना था कि वजीर आजम ने कहा कि हर चीज के दस्तावेजात मौजूद हैं, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ऐसे कोई दस्तावेजात अदालत में तो पेश नहीं किए गए। अदालती इस्तफसार पर नईम बुखारी ने बताया मुआहदे पर तारिक शफी के दस्तखत थे, जिस पर जस्टिस एजाज ने कहा लगता है कि तारिक शफी के दस्तखत किसी दूसरे शख्स ने किए हैं। नईम बुखारी ने कहा कि हसन नवाज 12 अप्रैल 2001 को कंपनी के 100% शेयर्स के मालिक बने। जस्टिस अजमत ने कहा कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं वो मुतल्लिका हुकाम से तस्दीक शुदा नहीं। नईम बुखारी ने अखबारी खबरों का हवाला दिया तो जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि क्यों सोने में खोट डाल रहे हैं, अखबारी खबरों को भूल जाएं, सियासी बयानात को अहमियत नहीं देते, क्यों फजूल जोर लगा रहे हैं, कच्ची दीवारों पर पांव जमा रहे हैं। जस्टिस एजाज ने कहा कि अखबारी खबरों को तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर कोई झूठी खबर शाया कराए तो उसकी तरदीद कौन करेगा। अदालत ने कहा कि साबित ये करना है कि शरीफ खानदान 2006 से पहले ऑफशोर कंपनियों का मालिक था। अगर ये साबित हो गया तो सारा बोझ शरीफ खानदान पर होगा। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार तारिक असद ने अदालत से मीडिया को तबसरों से रोकने और जल्द कमीशन बनाने की इस्तदा की। नईम बुखारी ने अदालती कार्रवाई पर एतमाद का इजहार किया और गुज़िश्ता समाअत में तल्ख कलामी पर अदालत से माफी भी मांग ली।